नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो है स्वर अंतराल। स्वर अंतराल नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्वर से दूसरे के बीच का अंतराल। एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच का जो अंतराल है उसी को हम स्वर अंतराल कहेंगे। अब ये उस पर निर्भर करता है कि हम स्वर को किस दृष्टि से नाप रहे हैं। अगर हम स्वर को फ्रीक्वेंसी में नाप रहे हैं तो एक अलग अंतराल, ठीक, एक अलग प्रकार का अंतराल हो जाएगा। अगर हम श्रुतियों में नाप रहे हैं तो एक अलग प्रकार का अंतराल है, सेवट में नाप रहे हैं तो अलग प्रकार का अंतराल है। तो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्वरों को नापने का तरीका है। जैसे श्रुतियों से स्वरों को नापा जा सकता है कि स्वर 4 श्रुतियों का है, 3 श्रुतियों का है या 2 श्रुतियों का है, या फिर फ्रीक्वेंसी के आधार पे नापा जा सकता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी के आधार पे नाप करके उस उनका अनुपात बनता है या रेशियो बनता है। ठीक, उसके बाद सेवर्ट के आधार पे बन सकता है या सेंट के आधार पे बन सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्वर अंतराल जो है अलग अलग माध्यम से अगर हम स्वर अंतराल नापेंगे तो उसको कैसे नापेंगे और एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछेंगे और उसके जवाब कैसे देने हैं। आइए अब हम स्वर अंतराल को समझते हैं। तो स्वर अंतराल के बारे में क्या कहा जा रहा है? दो स्वरों की पारस्परिक दूरी को स्वर अंतराल या टोन कहते हैं। जैसे मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन। तो इसमें 3 प्रकार का टोन बताया जा रहा है। ठीक है, मेजर, माइनर और सेमी। तो जो मेजर टोन है इसको हम बोलेंगे सबसे बड़ा अंतराल, और जिसको कितने श्रुति का माना जाएगा? 4 श्रुति का। ठीक, जो माइनर है उसको कितने श्रुति का माना जाएगा? 3 का। और जो सेमी है उसको कितने श्रुति का माना जाएगा? 2। क्योंकि हमने जाना कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो श्रुति स्वर विभाजन हुआ है वो 4 और 3 और 2, इन्हीं तीनों के आधार पे हुआ है। कुछ स्वर जो है 4 श्रुतियों के हैं, कुछ 3 और कुछ 2। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी या तो स्वर मेजर है, मतलब उसके बीच का जो अंतर है वो 4 का है, या तो अंतर 3 का है या तो 2 का है। इसको ही हमने हिंदी में क्या बोल दिया? मेजर को बोल दिया गुरु स्वर। गुरु मतलब समझ लीजिए बड़ा। माइनर को बोल दिया लघु, मतलब छोटा। और सेमी को बोल दिया अर्ध, मतलब आधा। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, मेजर मतलब 4 मतलब गुरु, माइनर मतलब 3 श्रुति मतलब लघु, और सेमी मतलब 2 श्रुति मतलब आधा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने जान ली कि 3 प्रकार का अंतराल हो रहा है संगीत में, मेजर, माइनर और सेमी। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय संगीत में क्रमशः इन्हीं को क्या बोला गया? गुरु, लघु और अर्थ। साम या साप का जो स्वर अंतर स्वर साम या साप का जो स्वरांतर है वो अति इष्ट है। क्या है? अति इष्ट। सारे, फिर सा तीव्र म और सा नी का स्वरांतर जो है वो अति अनिष्ट है। अब अति इष्ट और अति अनिष्ट क्या है वो हम अगले पेज पे देखेंगे। अभी हम बस इतना जान लेते हैं कि 3 प्रकार का अंतर है, मेजर, माइनर और सेमी, गुरु, लघु और अर्ध, 4, 3 और 2 का। दो स्वरों के पारस्परिक अंतर को स्वरांतर कहते हैं। सातों स्वरों का क्रमानुसार गायन वादन करने पर कुल 3 प्रकार के अंतर होते हैं, 4 के, 3 के और 2 के, जो कि मैंने अभी आपको बताया। श्रुति के स्वरांतर प्राप्त होते हैं। रागों में या धुनों में आवश्यक नहीं है कि स्वर क्रमानुसार ही हो। जैसे राग बिहाग में रे को छोड़कर साग का प्रयोग होता है, केदार में साम का, सुर मल्हार में सा से तार सा का प्रयोग किया जाता है, आसावरी एवं जौनपुरी है तो मध्य सा से तार कोमल ग का प्रयोग अधिकतर बंदिशों में होता है। तो ये अधिकतर जो सा से ग, सा से म, सा से प, सा से ध, ये सब जो हो रहा है वो स्वरांतर के अनुसार हो रहा है कि कैसा स्वरों के बीच में संवाद हो रहा है, सुनने में कैसा अच्छा लग रहा है, उसके आधार पर रागों को भी सेट किया गया था। ठीक, चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब ये है मध्य सा से अलग अलग स्वरों का अंतर किस प्रकार से होगा।
ठीक है, मध्य सा से रे का अंतर कितने स्वरांतर का होगा, मध्य सा से ग का, मध्य सा से म का। तो क्या उसका अनुपात बनेगा, क्या उसका रेशियो बनेगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि साग का अनुपात क्या है, या साम का अनुपात क्या है, या साधा का अनुपात क्या है, या सा से तार सप्तक तार सा का अनुपात क्या है। तो उसको करने का सबसे आसान तरीका, आपको रेशियो याद नहीं करना है, आपको याद करना है हर स्वर का आंदोलन संख्या। तो ये है स्वर और ये है आंदोलन संख्या या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको ये दो चीज याद रखना है। तो कौन कौन से स्वर है हमारे पास, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक, आंदोलन संख्या क्या क्या हो जाएगी, 240, 270, 300 या 305, 320, 360, 400 और 450। अब अगर आपने ये आंदोलन संख्या इसको याद कर लिया, तो आपके लिए अनुपात का क्वेश्चन लगाना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब पहला जो अंतराल है उसको बोला गया यूनिसन इंटरवल। यूनिसन इंटरवल मतलब कोई अंतर नहीं अपनी जगह पे। तो इसका क्या है, मध्य सा से मध्य सा। मध्य सा से मध्य सा का दूरी कितना होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मध्य सा तो एक ही पॉइंट है। तो एक पॉइंट से सेम पॉइंट का दूरी क्या होगा, 0। ठीक, तो मध्य सा से मध्य सा का कोई अंतराल नहीं है, या फिर उसको बोलेंगे 1। जैसे 1 है, 1/1 क्या हो गया, या मध्य सा का आंदोलन संख्या क्या है, 240 और अपॉन 240, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या है, मध्य सा से रे। ठीक, मध्य सा से रे, इसको सेकंड इंटरवल बोला गया। ठीक, यहाँ पे देखिए गुरु अंतराल, या इसको सेकंड इंटरवल बोला गया। अब यहाँ पे दिया है 9/8, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसको रटने की जगह इसको सॉल्व करिए। कैसे, आपको रे का आंदोलन संख्या पता है कितना, 270। सा का आंदोलन संख्या कितना हो गया, 240। ठीक, 0 0 कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। तो आपको मिल गया 9/8, जो कि यहाँ पे दिया है। अब वैसे ही आप सेम तीसरा वाला करेंगे, साग। तो साग का अगर पूछता है अंतराल की, साग का अंतराल बताइए कितना है, तो ग का आंदोलन संख्या कितना हो गया, 300। सा का आंदोलन संख्या कितना हो गया, 240। 0 0 कट जाएगा, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 5/4 आ गया, 5/4। ऐसे ही करके आप सारा निकाल देंगे। एक और मैं निकाल देता हूँ बस, जैसे सिक्स्थ इंटरवल। ठीक, तो सिक्स्थ इंटरवल में सा से कौन सा हो जाएगा, ध तक की दूरी। तो सा का आंदोलन संख्या क्या है, 240, ध का आंदोलन संख्या 400। तो ऊपर लिख देंगे 400, नीचे लिख देंगे 240। 0 0 काट देंगे, 2 20 जा, 2 12 जा, फिर 2 6 जा, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। तो 5/3 आपको ये अनुपात मिल गया। अब ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, दोनों सही है। अगर आप 5/3 लगा देते हैं सिक्स्थ इंटरवल पूछने पे, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देंगे तो आपको 5/3 मिल जाएगा। आप 5/3 लिखेंगे तो आपको यहाँ 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में कई बार पूछा है कि मध्य सा से तारसा का अंतर बताइए। अब तारसा का आंदोलन संख्या यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन तारसा का आपको पता है कि तारसा क्या होगा, मध्य सा का डबल होगा। किसका, मध्य सा का डबल। मध्य सा का डबल मतलब तारसा कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब मध्य सा से तारसा का अगर पूछ रहा है तो 480 अपॉन 240 कर देंगे, तो 2 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2:1, ये आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मध्य सा से अलग अलग स्वरों का अंतराल आपको निकालने आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपको सबका आंदोलन संख्या याद है। तो ये एक छोटा सा चीज़ है, आंदोलन संख्या याद करना, आप इसको याद कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब देखिए, अब हम देखते हैं स्वरांतर में इष्ट और अनिष्ट क्या होता है।
ठीक, इष्ट और अनिष्ट, जब दो स्वरों में स्वर संवाद हो रहा हो, ठीक, संवाद हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इष्ट। और जब संवाद नहीं हो रहा है, संवाद नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अनिष्ट। ठीक है, संवाद नहीं हो रहा है तो अनिष्ट। ठीक, अब आइए मैं ऐसे बताता हूँ। इष्ट मतलब दोस्त, अनिष्ट मतलब दुश्मन। संवाद मतलब आप नॉर्मल जान लेते हैं, बातचीत। दोस्तों में बातचीत होती है, दुश्मनों में बातचीत नहीं होती। दुश्मनों में खटपट होगी, दोस्त साथ में होंगे तो एक अच्छा अनुभूति होगा। ठीक, तो इष्ट स्वर जब बजते हैं, जब संवाद स्वर बजते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन जब अनिष्ट स्वर बजेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना, कर्कश लगेगा कान को। तो इष्ट मतलब दोस्त, अनिष्ट मतलब दुश्मन, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। अति इष्ट मतलब बेस्ट फ्रेंड्स, और इष्ट मतलब फ्रेंड्स। मतलब एक होते हैं आपके जो कुछ नॉर्मल दोस्त होगा, और एक होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स की उनके साथ बहुत अच्छी बात बन रही है। एक है कि जिनसे बात नहीं बन रही, लेकिन ठीक है, बात नहीं करते लेकिन उतना भी कुछ बुरा नहीं है, तो नॉर्मल। और ये है आपके एकदम पक्के वाले एनिमी, जिनसे आप देख लेंगे तो एकदम आपका चिढ़न हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल एनिमी, एकदम घनघोर एनिमी। अब अति इष्ट में वो आएंगे जिनके साथ बहुत अच्छा संवाद बन रहा है, और ये सा के पर्सपेक्टिव से है, तो साप मतलब सा से प एक अति इष्ट संवाद है, सा से म एक अति इष्ट संवाद है। ठीक है, उसके बाद इष्ट संवाद क्या है, साग, फिर सा कोमल ग, या साधा। ठीक है, या सा कोमल धा, ये सब क्या है, इष्ट मतलब दोस्त हैं ये लोग। ठीक, फ्रेंड्स। और ये साप और सामा क्या होगा, बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद अनिष्ट मतलब नॉर्मल बातचीत कम है इनकी, कौन कौन से, सा और रे। ठीक, सा और कोमलनी। ठीक, और एकदम घनघोर दुश्मन कौन हो गए, कोमल रे, तीव्र मध्यम, या शुद्ध निषाद सा से। तो ये सब एकदम अति अनिष्ट हो गया। ठीक, अब आपको अति अनिष्ट और कैसे पता लगाएंगे, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो देखिए जितने भी इष्ट स्वर है ना, उसका जो नंबर है वो छोटा होगा, तो अति इष्ट का और छोटा होगा। जैसे 3/3/2 ये अति इष्ट का नंबर है, तो ये बहुत छोटा है। 4/3 छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो इष्ट में आ जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आपकी दोस्ती कम होती चली जाएगी। तो अभी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे तो 3/2 4/3, नंबर्स छोटे हैं, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है। अब नंबर्स को और बड़ा कर दिए। ठीक, यहाँ 3/2 था, यहाँ 5/4 हो गया, तो ये क्या हो गए, इष्ट हो गए, मतलब ये फ्रेंड्स हो गए, नॉर्मल फ्रेंड्स। 5/3, 8/5। ठीक, जहाँ 9 आ गया आपके रेशियो में, अनिष्ट हो गए, मतलब अब दोस्ती नहीं बची, दुश्मन। 9/8, 9/5। अब नंबर्स और बड़े हो गए, 16/15, तो ये घनघोर दुश्मन हो गए। 45/32, 15/8। ठीक, तो ये था एक पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं इष्ट और अनिष्ट। तो दो स्वर होते हैं, उनमें संवाद होता है, या तो वो संवाद अच्छा लगेगा या तो नहीं लगेगा। ठीक, अगर अच्छा लग रहा है तो उसको इष्ट बोलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है तो अति इष्ट, केवल अच्छा लग रहा है इष्ट। उसके बाद संवाद अच्छा नहीं लग रहा है तो अनिष्ट, और बहुत खराब लग रहा है तो अति अनिष्ट। ये एकदम आसान भाषा में आपको मैंने समझा दिया। आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि छोटी संख्याओं से दर्शाने जाने वाला स्वरांतर अति इष्ट एवं बड़ी संख्याओं से दर्शाया जाने वाला स्वरांतर अति अनिष्ट होता है। यदि संख्या 8 से नीचे है तो इष्ट एवं 8 से ऊपर है तो अनिष्ट स्वरांतर है। अतः कह सकते हैं कि इष्ट और अनिष्ट की सीमा 8 है। ठीक है, ये जो कि मैंने अभी आपको सेम चीज़ बतलाया। उसके बाद स्वरांतर में मुख्य दो वर्ग हैं, इष्ट और अनिष्ट, जो कि अभी मैंने आपको बताया। पुनः दो दो भेद हैं, हो जाते हैं इष्ट और अति इष्ट, अनिष्ट एवं अति अनिष्ट। रागदारी संगीत में वादी संवादी का संबंध अति इष्ट होता है। जैसे कोई भी राग का वादी संवादी है ना, तो उसके अंदर में या तो सापा भाव होगा या तो सामा भाव होगा। सापा भाव मतलब 13, जो अति इष्ट होता है ना उसमें 13 श्रुति
और 9 श्रुति का अंतर होता है, या सापा को बोलते हैं 13 श्रुति का। मैं लिख देता हूँ, सापा 13 श्रुति का और सामा 9 श्रुति का। हारमोनी में इष्ट और अति इष्ट का स्वर प्रयुक्त होता है। हारमोनी संगीत में अति इष्ट का प्रयोग होता है। तो आइए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला टॉपिक है स्वर अंतरालों को मापने के माध्यम, जो कि 4 हैं: श्रुतियाँ, तार की लंबाई, सेवट पद्धति और सैंड पद्धति। जिस प्रकार भार मापने के लिए ग्राम, लीटर, दूरी के लिए मीटर, उसी प्रकार एक स्वर से दूसरे स्वर की ऊंचाई मापने के लिए श्रुतियाँ, आंदोलन संख्या, प्रति सेकंड तार की लंबाई, सेवट पद्धति और सैंड पद्धति प्रचार में है। आगे इनका संक्षिप्त परिचय हम करेंगे। हाँ, तो पहला है श्रुति। निश्चित स्वर से उसका दुगना ऊंचा स्वर में 22 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक, एक स्वर है, उसका जो दुगना स्वर होगा वो 22 के बाद एक नंबर पे आएगा, मतलब दोनों के बीच में 22 का अंतर है। तो एक स्वर से उसका जो दुगना ऊंचा स्वर है वो 22 के अंतर पे हो जाएगा। उसके बाद सा से प की दूरी कितनी है? 13 श्रुति की, जो अभी पिछले पेज में बताया। सा से म की दूरी 9 श्रुतियों की है। सा से ग की दूरी 7 श्रुतियों की है। सा से कोमल ग की दूरी 6 श्रुतियों की है। गुरु स्वर में 4 श्रुति का अंतर होता है, जिसको मेजर बोलते हैं। लघु स्वर में 3 श्रुति का अंतर होता है, जिसको माइनर बोलते हैं। अर्थ स्वर में 2 श्रुति का अंतर होता है, जिसको सेमी बोलते हैं। ये हो गया आपका, श्रुतियों के आधार पर आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद तार की लंबाई। तार की लंबाई के आधार पर सर्वप्रथम मध्य युग में पंडित अहोबल श्रीनिवास हृदय नारायण देव और आधुनिक युग में मंजरीकार मतलब पंडित भाटखंडे ने कार्य किया। संपूर्ण तार के आधे में तारसा, 2/3 में पंचम, 3/4 में मध्यम, 1/4 पर अति तारसा होते हैं। सापक के मध्य कोमल ग इत्यादि स्वर अंतराल मापे। अब जैसे जो तार की लंबाई वाला जो है ना क्वेश्चन, अगर इसका भी अनुपात पूछता है आपको, इसका रेशियो पूछता है कि सा से कोमल ग का बताओ, या सा से ग का बताओ, या सा से प का बताओ, तो इसमें आप क्या करेंगे ना, आपको जो फ्रीक्वेंसी याद है, जैसे मैंने अभी बताया था फ्रीक्वेंसी से कैसे अनुपात निकालते हैं, ठीक है, कैसे रेशियो निकालते हैं, आप इसमें भी सेम निकाल देंगे। तो जो तार की लंबाई वाला अनुपात निकालिए, चाहे फ्रीक्वेंसी से अनुपात निकालिए, अनुपात सेम आता है। तो अगर आपने एक याद कर लिया, ठीक है, तो आपको तार की लंबाई वाला भी क्वेश्चन अगर आता है कि तार की लंबाई से के हिसाब से अगर कोई अनुपात पूछता है, तो वो भी आपका क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। सेवट पद्धति। सेवट पद्धति में क्या होता है, सारे सुरों को 301 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। तो टोटल एक सप्तक में कितने सेवट मान लिए गए? 301 सेवट। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि आगे कैसे इसका जो है विभाजन होता है। लॉगरिदम में 1 और 2 के अंतराल को 301 घटकों में विभक्त किया गया। इस प्रकार तार सा के लिए 301 सेवट जोड़ने होते हैं। सापा के लिए 176। तो सापा कितना, ये आपको याद करना पड़ेगा कि सापा का जो है 176 सेवट। सामा के लिए 125 सेवट। ठीक, सागा के लिए 97। सा से कोमल ग के लिए 79। गुरु स्वर के लिए 51.8। लघु स्वर के लिए 45.8। ठीक, अर्ध स्वर के लिए 28। ठीक, सेवट पद्धति का विकास जो है वो फ्रांस में सेवट नामक विद्वान ने किया था। और आपको ये सबका याद रखना पड़ेगा। मेन आप सापा याद कर लीजिए, सागा याद कर लीजिए मतलब गुरु स्वर का, सामा याद कर लीजिए, साधा याद कर लीजिए। जितने भी ये जो दिया है कोमल ग के लिए कितना, लघु स्वर और अर्ध स्वर, जैसे अर्ध स्वर के लिए 28 है ना, ये सब आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। उसके बाद सेंट पद्धति। अब सेंट पद्धति में क्या हुआ कि सभी पूरे जो सप्तक हैं, एक सप्तक में 12 स्वर होंगे। ठीक है, 12 स्वर। ठीक, 12 स्वर हैं, तो सभी स्वरों को 100-100 सेंट में बांट दिया गया बराबर, ताकि विभाजन को आसान कर दिया जाए। ठीक है, तो जब एक स्वर 100 सेंट का हो गया तो 12 स्वर कितने सेंट के हो जाएंगे? 1200 सेंट के। तो उनके एक सप्तक में कितने सेंट हो गए? 1200। ठीक है, तो जब सभी को बराबर में बांट दिया गया, लेकिन जो हमारा हिंदुस्तानी का जो नेचुरल स्वर है वो
कम ज़्यादा है, मतलब कुछ ज़्यादा दूरी पे है, कुछ कम दूरी पे है। तो हिंदुस्तानी की अपेक्षा जो उनके पाश्चात्य के जो स्वर हैं, क्योंकि सेंट पद्धति पाश्चात्य का है, तो हमारे स्वर उनकी अपेक्षा या उनके स्वर हमारी अपेक्षा थोड़े बेसुरे हो गए। कुछ स्वर अपने सुरीले थे और कुछ स्वर जो है अपनी जगह से चढ़ गए, कुछ स्वर अपनी जगह से उतर गए। ये बात आपको जाननी है। उसके बाद अब मैं पढ़ता हूँ। इस पद्धति में 1 और 2 के अंतराल को 1200 भागों में बांटा जाता है। संभवतः इस पद्धति का आविष्कार हारमोनियम आदि टेम्पर्ड स्केल वाले वाद्यों के लिए किया गया। हारमोनियम में कौन सा स्केल होता है? इक्वली टेम्पर्ड स्केल, एग्जाम में पूछा है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल, इसका क्या मतलब हुआ? टेम्पर्ड मतलब समान दूरी, और इक्वली मतलब समान, मतलब सामान्य दूरी हर स्वर के बीच में। जैसे सा से रे के बीच में 100 का दूरी, रे से गा के बीच में 100 का दूरी, क्योंकि सेंट पद्धति से बांटा बांटा गया है। और सेंट पद्धति में 1200 सेंट माना गया और हर स्वर को कितना सेंट दे दिया गया? 100 सेंट दे दिया गया। तो क्या हो गया? ये इक्वली टेम्पर्ड। और हारमोनियम जैसे वाद्य किस में कैसे ट्यून होते हैं? इक्वली टेम्पर्ड में। ठीक है, हारमोनियम के सभी स्वर अंतराल 100-100 सेंट का होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर संवाद और विवाद क्या होता है? देखिए, संवाद को ही बोलते हैं इष्ट, और विवाद को ही बोल दिया हमने अनिष्ट। मतलब बातचीत होना और बातचीत ना होना, दोस्ती होना, दुश्मनी होना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दो स्वरों को एक साथ गायन वादन करते समय यदि ध्वनि कर्णप्रिय लगती है तो संवाद। ठीक, कर्णप्रिय लगती है तो कर्णप्रिय लगती है तो संवाद, और कर्णकटु लगती है तो विवाद होता है। भरत एवं मतंग ने संवाद के लिए कितनी श्रुति मानी? 13 अथवा 9। मतलब साप है तो 13 और साम है तो 9 का अंतर वाले श्रुति में क्रमशः साप एवं साम संवाद कहा है। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? संवाद को बोलते हैं कॉन्सोनेंस, और इसको बोलते हैं डिसोनेंस। ठीक है, तो ये बात आपको जानने जानने वाली है, आपने जान लिया। आपको अब इसमें क्या लर्न करना है? तो आपको फ्रीक्वेंसी लर्न करनी है, आपको प्रैक्टिस करने की कैसे आप एक स्वर से दूसरे स्वर का जो है स्वर अंतराल या रेशियो निकाल पाएंगे। आपको सेवर्ट याद करना है कि कितनी दूरी पे कितना सेवर्ट होता है। उसके बाद आपने सेंट पद्धति इजी है कि 1200 सेंट में बांटा गया, हर स्वर को 100-100 सेंट दे दिए गए। इष्ट क्या होता है, अनिष्ट क्या होता है? 8 से छोटे हैं तो इष्ट में आ जाएगा, बहुत छोटे हैं जैसे 3/4, 4/3, तो ये सब अति इष्ट। उसके बाद उससे बड़े आ गए 5/5, मतलब 4 से संख्या बड़ी हो गई, 5 में आ गई तो इष्ट। उसके बाद 8 से संख्या बड़ी हो गई तो अनिष्ट, और जब उससे भी बड़ी हो गई 16 और 15 में संख्या आ गई तो अति अनिष्ट। ठीक है, तो ये आपने अभी समझ लिया। तो ये था स्वर अंतराल का एक वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, स्वर अंतराल का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के पार्ट्स जिसमें हमने और भी पीवाई की उसको डिस्कस किया है, पिछले 14 साल से जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसका, केवल इस टॉपिक का हमने उसको एक वीडियो बनाया है सेपरेट, जिसको आप देखने के लिए आप हमारा फुल कोर्स ले सकते हैं। हमारा फुल कोर्स लेने के लिए आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे संगीत मार्ग अंकित, तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसमें जाके आप लॉगिन करके आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। हमारे कोर्स में और भी क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको बता दूं कि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो जो है देख सकते हैं, साथ ही उसके तुरंत PYQs कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, उसके बाद आप खुद भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर आपको और भी कोई क्वेरी होती है तो आप चैट सेक्शन में आके मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका मैं समाधान उसी चैट में आपका कर दूंगा। ठीक है, हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।